लालू प्रसाद यादव कोई जातिवाद का नेता नहीं है। लालू प्रसाद यादव एक सामाजिक न्याय का नेता है, गरीबों का नेता है, पिछड़ों का नेता है। नेल्सन मंडेला के बाद अगर देश में कोई नेता है उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। लालू प्रसाद यादव का बोलने का मतलब है कि वो अपनी छवि को बर्बाद कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की छवि को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है। बिहार जो है बदलाव का केंद्र बिंदु है। ये क्रांतिकारी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और हर चीज का बदलाव बिहार से प्रारंभ हुआ है। बैकवर्ड्स का अगर कोई हिंदुस्तान में लीडर है, नोट ए बिहार, उसका नाम लालू प्रसाद यादव है, जिसका जनाधार जमीन के अंदर तक है। मान्यवर, इनका जवाब नहीं है। जिनका गरीबों के प्रति सम्मान, लोगों के प्रति सम्मान, कार्य करने की शैली, एक तरफा मोहब्बत लोगों के प्रति जो इनका है, 10% आरक्षण जो है सवर्णों को दिया गया। कितना घटा हुआ है गरीब लोगों को, जो बैकवर्ड्स के लोग थे। जो आप देख रहे हैं सर्विस कमीशन में रैंकिंग की जो व्यवस्था है, जिसमें हमारा पिछड़ा समाज के लोग अच्छा रैंक ला करके भी वो पीछे हैं। बिहार विधान परिषद के नेता, प्रतिपक्ष के जो नेता हैं सम्राट चौधरी जी, उनका भी जीवन का जो स्टार्टिंग है उनके पिताजी का और अपने राष्ट्रीय जनता दल से ही शुरुआत हुआ है। अगर लालू यादव अगर गुंडा प्रवृत्ति के हैं तो हमको लगता है कि उसी परिवेश में वो पले होंगे। लालू यादव की एक जो छवि है, हमने नहीं खराब किया, लोगों ने खराब किया। ये जो मोदी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, सुशील कुमार मोदी जी ऐसे लोग हैं जो दिन रात लालू चालीसा पढ़ते हैं। केंद्र की राजनीति बिहार से होकर लगता है चलेगी। नीतीश कुमार कल ही जो है वो लौटे हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी अब दिल्ली जाएंगे, लेकिन जैसे ही दोनों नेता, जो पिछड़े नेता लालू यादव और नीतीश कुमार मिले हैं, कई लोग दिल्ली के पत्रकार कह रहे हैं कि कुछ तो अंतर होगा, मोदी जी को नुकसान होगा, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि सवाल ये है कि लालू यादव का जनाधार वो है, लेकिन कोई ऐसा लीडर नहीं बचा है जो कोऑर्डिनेट करके एक कमेटी बना सके। नीतीश कुमार जी का वो क्रेडिबिलिटी है या नहीं है। लेकिन अब बात ये भी आ रहा है कि पिछड़ों का नेता कौन है। पिछड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहा जाता है और नीतीश कुमार भी पिछड़े समाज से आते हैं। हमारे साथ आजाद गांधी जी हैं, पूर्व एमएलसी हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। पिछड़ा का नेता कौन, ये सवाल हो गया है सर। कौन है पिछड़ा का नेता? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि बिहार जो है बदलाव का केंद्र बिंदु है। ये क्रांतिकारी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और हर चीज का बदलाव बिहार से प्रारंभ हुआ है। रहा सवाल पिछड़ों के नेता के बारे में, तो पूरी दुनिया जानती है कि बैकवर्ड्स का अगर कोई हिंदुस्तान में लीडर है, नोट ए बिहार, उसका नाम लालू प्रसाद यादव है, जिसका जनाधार जमीन के अंदर तक है। मान्यवर, इनका जवाब नहीं है। जिनका गरीबों के प्रति सम्मान, लोगों के प्रति सम्मान, कार्य करने की शैली, एक तरफा मोहब्बत लोगों के प्रति जो इनका है वो अनुकरणीय है। पूरे देश की जनता पिछड़ा वर्ग के नेता के रूप में इनको एक्सेप्ट किया है। आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पूरे विपक्ष के नेताओं के साथ एकजुट करने की तैयारी में लगे हुए हैं। हमको लगता है जो लालू प्रसाद यादव जी का जो साथ नीतीश कुमार जी को मिला है वो बदलाव की दिशा तय करेगा। लेकिन सवाल ये है सर कि सामने जो आदमी खड़ा है वो भी कहता है कि हम बैकवर्ड हैं। अमित शाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि सबसे पहला पिछड़ा प्रधानमंत्री बीजेपी ने बनाया, लेकिन उससे पहले देवेगौड़ा बने थे। कैसे उसको आप डिफेंड कीजिएगा? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पिछड़ा के रूप में ये नहीं जाने जाते हैं। ये रबर स्टाम्प है, आरएसएस के रबर स्टाम्प के रूप में जाने जाते हैं। और इसको कोई अगर पिछड़ा का नेता तथा कथित, चाहे अमित शाह जी कहते हैं या नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम बैकवर्ड्स के लीडर हैं, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूं और देश की जनता भी इस चीज़ को नहीं मानती है। अगर बैकवर्ड्स का लीडर रहता तो आप देख रहे हैं कि 10% आरक्षण जो है सवर्णों को दिया गया। कितना घटा हुआ है गरीब लोगों को, जो बैकवर्ड्स के लोग थे। जो आप देख रहे हैं सर्विस कमीशन में रैंकिंग की जो व्यवस्था है, जिसमें हमारा पिछड़ा समाज के लोग
अच्छा रैंक ला करके भी वो पीछे हैं, क्योंकि सवर्णों को जो 10% आरक्षण एकाएक प्रधानमंत्री ने दिया, वह देश हमारे हिसाब से देश के लिए ये जनहित में नहीं है, गरीबों के लिए हित में नहीं है। अगर वाकई में नरेंद्र मोदी बैकवर्ड का लीडर रहता तो इस तरह की बात नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं आरक्षण जिसको बाबा भीमराव अंबेडकर ने काफ़ी मशक्क़त से देश की आज़ादी के बाद जो लागू हुआ देश में आरक्षण, उसको समाप्त करने का कितना जोरदार तरीका उनका है। जिस तरह से धून जो है लकड़ी में नहीं पेसा जाता, इसी तरह से तमाम चीज़ों को निजीकरण कर रहे हैं। निजीकरण में तो आरक्षण की व्यवस्था भी सरकार ने नहीं है। लाखों लोग चर्चा कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में एक विधेयक आना चाहिए, लेकिन वह विधेयक अभी तक नहीं आ सका। तो ये जो निजीकरण कर करके ये गरीबों का जो है ये हिस्सेदारी में जो कटौती कर रहे हैं, सेंधमारी कर रहे हैं, जिससे पूरे देश का जो बैकवर्ड गरीब दलित समाज है, नरेंद्र मोदी से 2025 का जो 24 का जो चुनाव होगा, आप देखिएगा 2024 के चुनाव में ये तो बिहार से स्टार्टिंग हुआ है। आपने देखा कि बिहार में कैसा बदलाव हुआ। हम नीतीश जी को बधाई देना चाहते हैं, लालू यादव जी को बधाई देना चाहते हैं कि अच्छे समय पर इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया। दोनों बड़े भाई और छोटे भाई ने देश हित में, राष्ट्र हित में, बिहार के हित में, नौजवानों के हित में, बेरोजगारों के हित में एक अच्छा डिसीजन है। लेकिन सर अब थोड़ा बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि लालू यादव की जो प्रवृत्ति रही है वो गुंडा का प्रवृत्ति रहा है। सम्राट चौधरी, देखिए अभी बिहार विधान परिषद के नेता, प्रतिपक्ष के जो नेता हैं सम्राट चौधरी जी, उनका भी जीवन का जो स्टार्टिंग है उनके पिताजी का और अपने राष्ट्रीय जनता दल से ही शुरुआत हुआ है। अगर लालू यादव अगर गुंडा प्रवृत्ति के हैं तो हमको लगता है कि उसी परिवेश में वो पले होंगे। लालू यादव की एक जो छवि है हमने नहीं खराब किया, लोगों ने खराब किया। ये जो मोदी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, सुशील कुमार मोदी जी ऐसे लोग हैं जो दिन रात लालू चालीसा पढ़ते हैं। लालू के बिना, लालू यादव के बिना उसको कुछ हो नहीं सकता है। वो अपना पद प्राप्ति के लिए कि हम राज्यसभा में कैसे जाएं, हम आगे अपना केंद्र में कैसे हम स्थापित हो सके, ये इसके लिए वो लालू यादव का वो तारीफ करते हैं। क्या करते हैं जो आप देख रहे हैं, लालू चालीसा जो दिन रात पढ़ते हैं। लालू प्रसाद यादव गरीबों के बड़े हितैषी है, राष्ट्र हितैषी है। पूरे देश की जनता ने माना है कि अगर गरीबों का कोई हितैषी है, सामाजिक न्याय का कोई वेल योद्धा है, उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। उनके रिजम में, उनका रिजम जो था, चूँकि हम लोग बहुत करीबी थे उस वक्त, हमने देखा है सरकार को नज़दीक से। वहाँ लालू प्रसाद यादव जब राज्यों में अपराध होता था तो मैं देखता था, उनके बगल में बैठता था। वो डीजीपी, सीनियर एसपी, तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया करते थे कि 2 घंटा के अंदर अपराधियों को गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं तो आपका मैं तबादला कर दूंगा। मैंने अपनी आंखों से सुना है, देखा है। ऐसा व्यक्तित्व हमने नहीं देखा शासक। लालू प्रसाद यादव जो घटनाएं घटती थी, लालू प्रसाद यादव कोई जातिवाद का नेता नहीं है। लालू प्रसाद यादव एक सामाजिक न्याय का नेता है, गरीबों का नेता है, पिछड़ों का नेता है। लालू प्रसाद यादव की गाड़ी तुरंत घटना स्थल पर पहुंचते, घटना हुआ कि पहुंचने का काम घटना स्थल पर करते। आपने देखा कि सांप्रदायिक दंगा जो है किसने रोका बिहार में? जो पहले जो है होता था, कैसे होता था, क्या होता था आप जानते हैं। लेकिन सांप्रदायिक दंगों पर बिहार में किसने काबू पाया? तो लालू प्रसाद यादव ने काबू पाया। बहुत लोग हैं बोलते हैं अपने राजनीतिक, अगर नहीं बोलेगा तो नेता प्रतिपक्ष कैसे होगा, ये तो उनका बोलने का काम है। लेकिन मैं ऐसे नेताओं को जो इस तरह की भाषा का प्रयोग, एक बड़े नेता नेल्सन मंडेला के बाद अगर देश में कोई नेता है उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। लालू प्रसाद यादव का बोलने का मतलब है कि वो अपनी छवि को बर्बाद कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की छवि को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है। आपने देखा कि नीतीश कुमार ऐसा व्यक्तित्व को समझने में बड़े वक्त लगा, लेकिन सही समय पर उन्होंने समझा कि नहीं, लालू जी वाकई में पिछड़ों के लीडर है और एक सारथी हैं। सारथी बहुत बड़ा चीज़ होता है, वो देश का सारथी है लालू प्रसाद यादव। अगर आप देखिएगा कि परिवर्तन, हमने आपको पहले भी कहा कि ये बिहार जो है परिवर्तन की केंद्र बिंदु है और यहीं से तो आंदोलन हुआ।
महात्मा गांधी जी ने तो आंदोलन यहीं से स्टार्ट किया, जयप्रकाश नारायण जी ने भी यहीं से आंदोलन स्टार्ट किया, जननायक कर्पूरी ठाकुर ऐसे महान व्यक्तित्व, गरीबों की आवाज़ को देने वाला, अति पिछड़ा आरक्षण लागू करने वाला, 2 भागों में जो बैकवर्ड, हाँ, किसने किया? तो यहाँ एक बदलाव की नगरी है और इसी फार्मूला पर पूरा देश कायम है। इसलिए मैं लालू प्रसाद यादव जी को पूरे बिहार की जनता की ओर से हम बधाई देना चाहते हैं कि आपने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो परिवर्तन आप करने जा रहे हैं और तमाम विपक्षी नेताओं को एक मंच पर जो लाने का जो प्रयास किया जा रहा है, आप देखिएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं पत्रकार साहब कि 2024 में भारत का प्रधानमंत्री परिवर्तन होगा। उब चुका है देश की जनता, उब चुकी है, इतनी महंगाई, कमर झेल रहा है, कमर टूट गया गरीबों का। लोग रात खाता है तो दिन नहीं खाता और दिन खाता है तो रात नहीं खाता। पहले लोग कहते थे कि लालू यादव के रिजम में चूहा का मांस खाता था, वहाँ जो सुख शांति था, अब सुख शांति है क्या? अभी हालात यह है लोगों का कि अब लोग चूहा का मांस खा रहे हैं। स्थिति बद से बदतर है, गरीब मर रहा है, हवा पी के जी रहा है। आप देखिए ना स्थिति क्या बना हुआ है। क्या किया प्रधानमंत्री जी ने अभी तक? आप बताइए, इतने बड़े आप पत्रकार हैं, भारत में एक इकाइयाँ खुली क्या? एक मेडिकल कॉलेज खुला क्या? आपने सारे चीज़ों पर टैक्स लगा दिया, खाने पीने पेशाब करने तक पर आपने जीएसटी लगा दिया, कफन पे भी लग गया, सब कुछ पर लग गया। जिस देश में पेशाब करने पर टैक्स हो और जिस देश में कफन पर टैक्स हो, उस देश के विकास की आप परिकल्पना कर सकते हैं क्या? इसलिए मैं देश के तमाम जो नेता हैं, जो नीतीश जी अभी पश्चिम बंगाल भी जाने वाले हैं, दक्षिण भारत का भी उनका दौरा होने वाला है, ये इनको नीतीश कुमार को देश की चिंता है, लालू यादव को देश की चिंता है, नरेंद्र मोदी को अपना चिंता। अंतर इतना है कि कोई अपने लिए चिंतित है और कोई देश के लिए चिंतित है। वो लोग हमारे जो विपक्ष के तमाम साथी हैं, हम लोग देखिएगा ना कि हम एक ऐसा चेहरा आएगा भारत के प्रधानमंत्री का जो देश के विकास के लिए और देश का जो इकोनॉमिक ग्राफ जो 8 वर्षों के दरमियान में काफ़ी नीचे गिर चुका है, बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ चुकी है, ऐसा देश का प्रधानमंत्री हो जो दिन रात झूठ बोलते हैं। मैं ना अनपार्लियामेंट्री टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री के, लेकिन इतना तो ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप जो वादा किए, जो आपके चुनाव एजेंडा में जो बातें थी, बेरोजगारी दूर करने की बातें थी, लाखों लाख लोगों को रोजगार देने की बात थी, हमने तो आरटीआई से भी कई क्वेश्चन मंगवाया देश के विभिन्न विभागों से कि 8 वर्षों के दरमियान में आपका मंत्रालय कितने लोगों को रोजगार दिया। कहाँ स्थिति है, मैं क्या आपको बता सकूं? स्थिति खराब, पलायन हो रहा है। पहले लोग बिहार से पलायन होते थे, नीतीश कुमार ने पलायन रोकने का काम किया। अब जो स्थिति बन रही है बेरोजगारी की, कि अब जो है दूसरे, आप देखिए कर्नाटका में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, मद्रास में, इस सब एरिया में, उड़ीसा में लोग पलायन हो रहे हैं। विदेश में खनन के कार्यों में लोग जुड़े हुए हैं। हमारे भारत के मजदूरों को आतंकवादियों का शिकार प्रतिदिन होना पड़ रहा है। क्या भारत सरकार एक्शन ले रही है? क्या क्यों नहीं बुला रही है? आपको पता है कि कितने करोड़ लोग भारत में रह रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं। आप भारत के प्रधानमंत्री से आप जानना चाहिए आप लोगों को भी कि कितने लोग जो चले गए थे विदेश में, कितने लोगों को लाया गया भाई देश में। आप क्यों नहीं लाए उन लोगों को? क्या हालात है उन लोगों का? किस तरह से हमारा भारतीय लोग वहाँ दूसरे देशों में जी रहा है? भय का वातावरण वहाँ भी है। भय का वातावरण ये नरेंद्र मोदी साहब ने कायम किया है, रुकना चाहिए। देश की जनता बदलाव की रूपरेखा तैयार कर ली है और 24 का जो वर्ष होगा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, बदलाव होगा, बदलाव होगा। ठीक है, तो हस्तिनापुर इस बार जो है 24 में बदल जाएगा, इनका कहना है। सही बात है, कहा जाता है कि लालू यादव किंग मेकर रहे हैं, 2 प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया। 2004 में मनमोहन सिंह खुद उनके घर पर समर्थन के लिए आए थे। नीतीश कुमार को आगे किया जा रहा है, नीतीश कुमार भी हर प्रदेश में जा करके समर्थन मांग रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 का चुनाव किस ओर जाता है। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।